जैसे मेरे भैया गोली मारा वैसे उनका गोली मारो। आप भरोसा रखिए। अगर गोली मारी गई है उनको, तो मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से विनती करता हूं कि उनको भी उसी तरह से मारा जाए। तीनों दोस्तों को अंदर कमरे में रखकर बहुत मारा, सर फोड़ दिए थे, बेहोश वहाँ हो गए थे। उसके बाद पानी से धुल दिया गया था उनका। और सब बोलते हैं कि एसपी मैडम काम करती हैं, एसपी मैडम कोई काम नहीं करते। अगर टीम लगी होती, अगर पुलिस प्रशासन चाहती तो ये घटना ना घटती। अभी हमारी उपस्थिति सुल्तानपुर जनपद के गोसाईगंज थाने क्षेत्र में हुआ है, जहां पे बताया जा रहा है कि एक आज़ाद वर्मा नामक लड़का था जो कि अपने गांव से कुछ चंद दूरी पे जाता है और वो कुछ हत्यारों द्वारा पहले से विवाद चल रहा था, लेकिन आज बीती रात उसको गोली मार के हत्या कर दी जाती है। बताया ये जा रहा है कि 3 गोलियां उसके बॉडी में उतार देते हैं ये लोग, इतने ज़्यादा निर्दयी थे। जहां पे बताया जा रहा है कि सूबे की सरकार, बाबा बुलडोजर आदित्यनाथ योगी, जो कि डबल इंजन की सरकार मानी जाती है, जिनके द्वारा ये बयान दिया जाता है कि अगर कहीं पे कोई भी हत्यारा या कोई भी डकैत किसी चौराहे पे अगर कुछ भी अपराध करता है तो उसको अगले चौराहे पे यमराज खड़े मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे पूरी रात बीत चुकी है और दिन भी ख़त्म ही होने वाला है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। हम ये आज़ाद वर्मा का घर है और हम यहीं पे आए हुए हैं और यहाँ पे देख लीजिए आक्रोश का माहौल है। इनके जो आज़ाद वर्मा के जो साथी थे, जो इनके पहचान वाले थे, सब लोग यहाँ पे आ चुके हैं और पुलिस प्रशासन से मांग कर रहे हैं। और क्या मांग है, उनके साथ ऐसी क्या घटना घटी, उनके साथ ऐसा कैसे हो गया, ये सारी जानकारी हम आप तक देंगे। भी आपका नाम क्या है? मेरा नाम पंकज वर्मा है जी। और जिनका ये मर्डर हुआ उनका ना क्या नाम था? उनका नाम आज़ाद वर्मा। आज़ाद वर्मा जी। ये कैसे हो जाता है पूरी प्रक्रिया, थोड़ा बताएंगे आप? क्या बताऊं, घटना तो बहुत दुखद है, आक्रोश भी है, गुस्सा भी है। अगर पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगी तो हम लोग को मजबूरन सड़क पे उतरना पड़ेगा। उसके लिए चाहे हम लोग को लाठी खाना पड़े, चाहे हम लोग को गोली खाना पड़े। क्योंकि अभी हाल ही में सुल्तानपुर में 3 घटना घटी है और सब बोलते हैं कि एसपी मैडम काम करती हैं, एसपी मैडम कोई काम नहीं करते। अगर टीम लगी होती, अगर पुलिस प्रशासन चाहती तो ये घटना ना घटती। अभी एक जैसनपुर साटा में एक घटना घटा, एक घटना यहाँ पे घटी है, एक कादीपुर में घटना घटी है। एक तरफ हमारे योगी बाबा बोलते हैं कि जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, और जो कि उनका एकदम सब झूठा है। जी। कौन कौन लोग थे जो उनको गोली उतार देते? देखिए भैया, मैं कादीपुर से आया हूँ सुनने के बाद, बाकी पांडे लोग मारे हैं, 6 लोग मारे हैं, ये भी जानकारी मिली है, वीडियो चल रहा है। जो हमारा बड़ा भाई, छोटा भाई जो मरा हमारा, वो वीडियो में अपना बयान भी दिया है कि इतने इतने लोग मारे हैं, 3 गोली लगी है। बाकी मैं नाम तो नहीं बता सकता, ये है पांडे लोग मारे हैं उनको। क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है कि ये कोई रंजिश थी या पुरानी कोई विवाद था? अब पुरानी रंजिश बताई जा रही है, लेकिन पुरानी रंजिश का मतलब ये नहीं होता है गोली मार दो। अगर गोली मारी गई है उनको, तो मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से विनती करता हूं कि उनको भी उसी तरह से मारा जाए। जी, तभी आत्मा को तसल्ली मिलेगी। आपको क्या लगता है कि ये जो कांड हुआ है, इस पे पुलिस की कार्रवाई क्या चल रही है, प्रशासन इस पे कैसे कार्य कर रहा है? अब प्रशासन कार्य कर रहा है, अब तक तो पकड़े जाने चाहिए थे। अगर पुलिस प्रशासन चाह लेती तो अपराधी अब तक सलाखों के पीछे होता, इनकाउंटर होता उसका। लेकिन वो लोग इतना संरक्षण दे रहे हैं ताकि वो भग जाए, ये राज्य छोड़कर ही भग जाए, बाद में सब लीपापोती हो जाएगी। ये प्रशासन की कार्रवाई से हम लोग संतुष्ट बिल्कुल नहीं है। मतलब आपका कहना है कि प्रशासन जो है वो जो हत्यारे हैं उन्हीं का सपोर्ट कर रही है? जी, उन्हीं का सपोर्ट कर रही है। तो अभी वो हत्यारे कहीं बाहर चले गए हैं या अपने इलाके में कहीं हैं? अब जब पुलिस प्रशासन से गिरफ्त से दूर हैं तो बाहर ही भगे हुए हैं, और उनको संरक्षण भी मिला तभी तो बाहर भगे। चारों तरफ से अगर पाबंदी कर दी गई होती तो अब तक वो बाहर नहीं जा पाते, अब तक वो लोग अंदर होते। जी। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो भी उनके साथी थे, जो भी उनके पहचान वाले थे, उनमें बहुत ज़्यादा आक्रोश है। आप देख रहे होंगे ये आज़ाद वर्मा का घर है और पीछे कितनी सारी महिलाएं शोक मनाने के लिए आई हुई हैं, उनके दुख में शामिल होने के लिए आई हैं। तो हम इनसे बात करेंगे, उनकी माँ से भी बात करेंगे। वैसे तो बात करने की हालत में नहीं है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे कि वो उन अपराधियों के बारे में क्या जानती हैं और वो अपने बेटे के न्याय के लिए प्रशासन से और योगी सरकार से क्या मांग करती हैं, हम ये जानकर आपको बताते हैं। दादी, नाम का आपके? हमारा तो नाम केवला है। अच्छा, तो कैसे भा आप के बारे में कुछ जाना था? हो नहीं, हम ना बताए पाओ। अब हमार का बाहर भाबा हर घर में हमार। अच्छा,
तो दादी जी को ये नहीं पता था, लेकिन हम और भी बात करते हैं, उनकी माता जी से बात करते हैं। ये माता जी हैं, आप एक बार इनकी हालत देखिए, आप अंदर आ जाइए, एक बार हालत दिखाइए इनकी। ये माता जी हैं, इन्होंने अपना बेटा खोया है, इन्होंने अपना बेटा खोया, अपना लाल खोया है। आज इनकी गोद सूनी हो गई है, लेकिन पुलिस प्रशासन और सरकार अभी तक मौन बैठी हुई है। वो हत्यारे बेखौफ घूम रहे हैं, उनका कुछ पता नहीं है कि कहाँ है। वो देश छोड़ गए या अपना जिला छोड़ गए या प्रदेश छोड़ गए। और इनका ये भी बहुत बड़ा आरोप है कि उनका ये कहना है कि जो भी हत्यारे हैं, प्रशासन उनका फुल सपोर्ट कर रहा है उनको दूर भगाने में। जो सरकार ये दावा करती है कि अगर कोई भी अपराधी एक चौराहे पे अपराध करता है तो अगले चौराहे पे उसको यमराज खड़ा मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे पूरी रात और पूरा दिन निकलने वाला है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। यहाँ तक कि वो अपराधी जो कि नामजद अपराधी हैं, जो आजाद वर्मा अपने मरने के टाइम पे उन्होंने बयान दिया है। कानून में ये कहा जाता है कि अगर कोई मरते वक्त अगर किसी का नाम ले ले तो वो अपराधी घोषित हो जाता है। तो जब वो अपराधी घोषित हो चुका है तो पुलिस उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? अभी तक उसके घर पे छापा क्यों नहीं पड़ा? उसके परिजन से क्यों नहीं पूछा गया कि वो जो अपराधी हैं वो उन्होंने क्यों किया और वो कहाँ हैं? माता जी, आप क्या चाहती हैं? जैसे हमारे लाल का मारे हैं वैसे उनका मारा, हम जान ले चाहिए, बस और कुछ ना चाहिए। जैसे मेरे भैया गोली मारे हैं वैसे उनका गोली मारो। आप भरोसा रखिए, मरते हमको और कुछ ना चाहिए। जैसे मेरे भैया तड़पा तड़पा मारे वैसे उनका मारा। आप भरोसा रखिए, ये मीडिया और हमारी टीम आपको जरूर न्याय दिलाएगी, आपके बेटे को जरूर न्याय दिलाएगी। उनके एक्सीडेंट में हमारे भैया के 307 केस लिखाए थे। इतना पाप करो, हम काम कह रहे हैं। ये माँ का दर्द है। इस वीडियो को इतना तक शेयर कीजिए कि ये बाबा योगी आदित्यनाथ तक पहुंचे, जो कि यहाँ की सरकार चलाते हैं, ताकि उनको भी पता चले कि जब कोई माँ अपना बेटा खोती है तो उसको दर्द कैसा होता है। 22 साल का लड़का, अभी उन्होंने अपनी जिंदगी में देखा ही क्या था, लेकिन आपका नाम क्या दीदी? विनीता वर्मा। आप आजाद वर्मा की क्या लगती हैं? दीदी है। बहन? जी। तो ये जो अपराधी हैं जिन्होंने उनको गोली मारी है, उनसे पुरानी रंजिश क्या थी, आप थोड़ा बताएंगी? आप और कृष्णाष्टमी लगी थी उस दिन, हमारा भाई 2 साल बाद कमा कर यहाँ आया था। वो उधर से जा रहा था, उधर किनारे पर उनका घर है, उसको रास्ता नहीं पता था, दूसरी जगह से चला गया था। उसके बाद वो जो पांडे लोग हैं सारे गाली देने लगे, इसको माँ की गाली देने लगे। बोला क्यों गाली दे रहे हो हमारी माँ को? इसी वजह से लड़ाई हुई थी। उसके बाद ये लोग जो है 8-10 लोग मिलकर पांडे परिवार के तीनों दोस्तों को अंदर कमरे में रखकर बहुत मारा, सर फोड़ दिए थे, बेहोश वहाँ हो गए थे। उसके बाद पानी से धुल दिया गया था उनका सिर। उसके बाद जिससे कोई सबूत न मिले ना। हाँ, उसके बाद इसको घर आने नहीं दे रहे थे, बोले जाओ अपने मम्मी पापा को ले आओ तब जाने दूंगा तुमको। क्या आपको पता है वो लोग पहले से अपराधी किस्म के आदमी हैं? जी जी। अच्छा, उनके ऊपर कई बार मारपीट किए हैं गांव में, होली पे जो है। अच्छा, हमें पता है, हमारी जानकारी में मारपीट वो करते हैं। होली पे एक लोग को मारे थे, उसके मुख से खून आ गया था। तो क्या वो पुलिस प्रशासन उन पे कार्रवाई नहीं करती? नहीं करती है, कुछ नहीं करती, नहीं करती। ये पहले से ही इनकी मनमानी चल रही है। पुलिस प्रशासन इन पे पहले से ही कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। यहाँ के गांव द्वारा और ये जो परिवार है इनके द्वारा ये लगातार उन पे आरोप लगाया जा रहा है कि वो जो अपराधी हैं उनका अपराध पहले से ही है, वो अपराधी ही किस्म के हैं।
वो जब भी जिसका मन करता है, जो भी उनके निगाह पे चढ़ जाता है उनको मार देते हैं, उनको गोली मार देते हैं, उनको पीट के अपने घर में रखते हैं, सबूत मिटाने के लिए उनसे जो कुछ हो सकता है सब कुछ करते हैं और प्रशासन को पैसा खिला के मामला दबा देते हैं। क्या ये हमेशा ऐसे चलता रहेगा? सरकार हमेशा ये दावा करती है कि इस सरकार में अपराधियों का कोई स्थान नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो यूपी में अगर कोई जनपद नंबर 1 पे है तो वो सुल्तानपुर जनपद बन गया है अपराध के मामले में, जहाँ की एसपी चारू निगम जी हैं जो कि तेज तर्राक मानी जाती हैं, लेकिन फिर भी ये अपराध यहाँ पे थम नहीं रहे हैं। पुलिस प्रशासन और जो यहाँ के सरकार योगी आदित्यनाथ जी हैं, हम उनसे अपील करते हैं कि इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए उन अपराधियों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनको जेल सलाखों के अंदर भेजा जाए। आप क्या मांग करती हैं कि अपराधियों के साथ क्या सलूक होना चाहिए? जैसे हमारे भाई को गोली लगी है, मारे हैं, वैसे उनको भी मारा जाए। अच्छा, तीनों चारों को जितने थे उस गाड़ी में सबको मारा जाए, क्योंकि 10 लोग मिलकर मारे थे हमारे भाई को कमरे में बंद करके। जो है उस टाइम भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी ना जब नहीं, पहले नहीं मारे हुई गए थी। थे? गए थे लोग थाने में, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, उसके पक्ष में सब नेता मंत्री हैं, हमारे पक्ष में कोई है ही नहीं। पैसा ले लेते हैं, उसके बाद जो है ऐसे कर देते हैं केस को। जो अपराधी है उनके लिए प्रशासन और जो यहाँ के आला अधिकारी हैं, जो यहाँ के कानून व्यवस्था को देखते हैं, सब उनकी जेब में रखे हुए हैं, सारे के सारे बिकाऊ हो चुके हैं। आप इस वीडियो को इतना तक शेयर करिए कि ये वीडियो योगी आदित्यनाथ तक पहुँचे और इस परिवार को न्याय दिलाने में उनकी मदद हो सके। धन्यवाद।